नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ के 24वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक भारत के प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद को सुगम बनाना है, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन में जो निष्कर्ष और सुझाव निकल कर आते हैं, उनको सरकार प्राथमिकता के साथ लागू करने का काम करती है। To also welcome and felicitate. बहुत अच्छा सम्मेलन है, बहुत अच्छा 24वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ, अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने, और हम लोग अब इस वर्ष अभी जो भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, सोच करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के रूप में दून विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ चलाया जा रहा है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका समापन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारे आदरणीय कुलाधिपति दून विश्वविद्यालय, करेंगे 12 तारीख को। और ये कॉन्फ्रेंस 3 इसकी सब थीम है: क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एक लाइवलीहुड और एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। मुझे लगता है तीनों थीम उत्तराखंड को केंद्र में रखकर सोची गई है। तो हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर है रायपुर विधानसभा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 840 वर्चुअल स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित किया। इस पहल में बता दें कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दिशा देने के साथ साथ विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक सराहनीय कदम है। कल हमारा खुला सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने देश के शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं। और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों से और 1650 से ज्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी के रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार को एक फिर से घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पहले से ही पता था कि पेपर रद्द होने जा रहा है, क्योंकि कल कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सरकार किसी भी पेपर को कराने में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से IPL और अन्य खेलों में लीग मैच होते हैं, इस तरह उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है। आपको लेके भी नहीं जाएगा वो तो कल ही हम समझ गए थे। जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया कि मिला जुला खेल है, हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। जिन्होंने तख्त ढाते टैंका नाल हजारां लखां बेकसूर लोगों ने जाना ले ली, गलती करके। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यूके SSSC से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा अगले 3 महीने में फिर परीक्षा होगी आयोजित। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके SSSC पेपर के मामले में ये बड़ा
एक तरह से बता दें कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। यूकेएसएससी ने परीक्षा निरस्त करने के आदेश दिए हैं। अन्य परीक्षाओं पर भी नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। 21 सितंबर को हुई थी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, लेकिन इस बीच अगले 3 महीने में फिर परीक्षा होगी। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार यूकेएसएससी पेपर मामला जो इस वक्त लगातार गरमाया हुआ था, जिसमें एक बड़ा अब ये फैसला हुआ है, जिसमें परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। यूकेएसएससी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अन्य परीक्षाओं पर हालांकि इसका कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आएगा। जो भी परीक्षाएं सुचारू रूप से वो होंगी, लेकिन इस बीच अन्य परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां उन पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुचारू रूप से उन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आ गई है और बताया जा रहा है कि परीक्षा जो है उसे निरस्त कर दिया गया है। नगर निगम हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन डीएम कमिंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह के खिलाफ सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर एसडीएम अजय वीर सिंह को, जो कि वर्तमान में निलंबित हैं, के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। एसडीएम अजय वीर सिंह को पूर्व में आरोप पत्र जारी कर जवाब देने का मौका दिया गया था, जिसके तहत उन्होंने 16 सितंबर को लिखित जवाब देकर सभी आरोपों से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। नैनीताल जिले के 29,000 दुग्ध उत्पादकों से राज्य के सबसे अधिक दूध का उत्पादन और विपणन करने वाले नैनीताल दुग्ध संघ ने आज अपने वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की है। 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस बीच आपको बता दें चले कि मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुग्ध संघ के वार्षिक बजट और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव में चर्चा हुई। इस दौरान फरवरी से 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने और दूध से बनने वाली घी, दही, मक्खन, पनीर, मिठाई सहित अन्य दुग्ध पदार्थों का बाजार में बेहतर तरीके से मार्केटिंग किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई है। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा दुग्ध संघ का वार्षिक बजट भी रखा गया है। नैनीताल दुग्ध संघ अपने आप में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और मैं कह सकता हूं कि 29,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ गोगोना जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, जो 8-8, 9-9 महीने विलंब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपए का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आया। और प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बेस चिकित्सालय श्रीनगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। चिकित्सा सचिव ने बेस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन यूनिट, कैथ लैब समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। जहां एक और हरिद्वार में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक महिला अधिकारी ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए मिसाल पेश की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने पुलिस के साथ मिलकर देर रात तक सड़कों पर प्रवर्तन अभियान चलाया और ये सुनिश्चित किया कि त्योहारी भीड़ और चांद का इंतजार कर रही महिलाओं के बीच यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का निर्देश दिया गया था कि हम ओवरलोड वाहनों के प्रति कठोर कार्यवाही करें, तो उसी के क्रम में आज हम पुलिस विभाग के साथ ये नाइट चेकिंग कर रहे हैं।
ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों का चालान किया जा सके। हम ये नेशनल हाईवे पर हैदराबाद तिराहे पर चेकिंग कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी कठोर कार्यवाही लागू रहेगी। शुक्रवार की शाम चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बस्तिया के समीप यूबेंड पर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही केमू बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार लगभग 23 रिलायंस कंपनी के कर्मचारी घायल हो गए। हादसे में परिचालक और चालक को भी खुली और गुम चोट आई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और जहां स्थानीय लोगों की मदद से सभी को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया। सर, हम हल्द्वानी से आ रहे थे, करीब 3:15 बजे हल्द्वानी से चले हम। तो हल्द्वानी से हम जा रहे थे पिथौरागढ़, तो टनकपुर के रास्ते जा रहे थे। करीब 23 लोग और चालक परिचालक लगा के करीब 25 लोग थे गाड़ी में सवार। तो टनकपुर से 8 किलोमीटर बस्तिया गांव के पास गाड़ी पलट गई और हल्की फुल्की चोटें आई है लोगों को, थोड़ी बहुत हम लोगों को भी आई है, चालक परिचालक को भी। ये सर, ये हल्द्वानी से बैठे थे, ये रिलायंस वाले कंपनी वाले हैं। पहुंच गए सर, 10 मिनट में आ गई थी सर, प्रशासन की टीम तो आ गई थी टाइम से। आपका क्या नाम हुआ? नाम तो मेरा गोपाल सिंह है। कहाँ के निवासी हैं आप? कपकोट बागेश्वर। वो डिवाइडर में लग गई, डिवाइडर में जब गई तो पलट गई गाड़ी। उसके बाद अरे हल्द्वानी से आ रहे थे, हम पिथौरागढ़ को जा रहे थे। वाहन में कितने लोग सवार थे? 23 वो थे, 2 हम थे, 25 लोग थे। तो इसमें ड्राइवर कंडक्टर में भी कोई चोटिल हुआ है क्या? हाँ, थोड़ी सी उसको कंडक्टर को लगी है। आपका क्या नाम हुआ? नाम तो मेरा गोपाल सिंह है। कहाँ के निवासी हैं आप? कपकोट बागेश्वर। वो डिवाइडर में लग गई, डिवाइडर में जब गई तो पलट गई गाड़ी। उसके बाद अरे हल्द्वानी से आ रहे थे, हम पिथौरागढ़ को जा रहे थे। वाहन में उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के 4310 युवाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना में एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवक शामिल हैं। शुक्रवार को हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 50 एनसीसी कैडेट्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसका उद्घाटन ग्रुप कमांडर एनसीसी रोड के ब्रिगेडियर प्रभात भंडारी ने किया। देहरादून में विकासखंड रायपुर की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वोकल फॉर लोकल मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में शामिल महिलाएं दीपावली के लिए घर की सजावट में उपयोग होने वाली एलईडी लड़ी खुद बनाकर बाजार में उचित मूल्य में बेच रही हैं। इस अभियान से चाइनीज सजावटी आइटमों के इस्तेमाल को भी कम किया जा रहा है। रायपुर ब्लॉक की महिलाएं 1,20,000 एलईडी लड़ी पैकेट बनाने का लक्ष्य रख रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि त्योहार सीजन अब हमारे यहाँ दोबारा आ ही गया है, तो उसी क्रम में हमारा रायपुर ब्लॉक में एक बहुत ही वाइब्रेंट ग्रोथ सेंटर चलता है, एलईडी ग्रोथ सेंटर, जहाँ पे जो रायपुर ब्लॉक की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो उसमें एलईडी लाइट्स बनाती हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर हैं, उनकी एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, उसके तहत उन्होंने बढ़िया एलईडी लाइट्स 10-10 की पैकेजिंग में बनाई हैं जो वो मार्केट में सेल कर रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोकेशन में थ्रू आउट हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम इसमें इनके स्टॉल्स लगा रहे हैं। त्योहारों के सीजन की शुरुआत होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। मंगलौर क्षेत्र के मुंडेट गांव में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। छापेमारी नायब तहसीलदार को शक होने पर की गई। तहसीलदार ने 2 ड्रम में नकली पनीर पकड़ा, जिसके बाद फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। वहां भारी मात्रा में नकली पनीर, मिल्क पाउडर और रिफाइंड बरामद किए गए। सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे। मिला था, उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहां से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें,
और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साल की संगोष्ठी का विषय था क्वांटम युग का आरंभ, संभावनाएं और चुनौतियां। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब 13 अक्टूबर 2025 को पिथौरागढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे। वो जो है राज्य स्तर पर 13 तारीख से जो है वहाँ पे प्रतिभा करेंगे पिथौरागढ़ में। तो इसी ये है कि बच्चों में किस प्रकार से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें और बच्चों की सोचने में वैज्ञानिकता किस प्रकार से लाएं, ये विज्ञान के प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा जो है NEP 2020 भी कहता है कि पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य सागामी क्रियाकलापों का आयोजन बच्चे के लिए किया जाए। विकासनगर में रुद्र सेना संगठन ने नियम विरुद्ध संचालित स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप रहेगा। रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में रैली निकालकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि कुछ स्पा सेंटरों और होटलों में महिलाओं और युवतियों को अनैतिक व्यापार में लगाया जा रहा है। संगठन के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि इन स्पा सेंटरों की आड़ में नैतिकता और सामाजिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
विकास नगर बाजार में और पछवा दून में लंबे समय से मतलब 1 साल के करीब हो गया, यहाँ पे स्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी स्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है। और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहां वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक्स्ट्रा सर्विस देने। तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकास नगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक सहयोग मांगा है। फूल की माला हम लोगों ने लाई है, जिससे कि यहाँ के विकास नगर के जो नौजवान हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरी संगत का असर पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय मैं फिर कह रहा हूँ। और ये जो अभी आपने कहा है कि ये संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि स्पा सेंटर भी मैं यही कहूंगा कि ये देवभूमि है। और इस तरह के स्पा सेंटर जहाँ पे ऐसे कार्य होते हो जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करने, ना काबिल बर्दाश्त हो, तो उनको किस बेस पे ये परमिशन दी जा रही है? कि हम आपके पास माला लेकर आए थे। कोटद्वार में परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा संचालक पर रोक लगाए जाने के बाद ई रिक्शा चालकों में आक्रोश देखा गया। ई रिक्शा संचालक अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में ई रिक्शा खड़े कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़कों पर उनके संचालन पर लगी रोक गलत है और यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। जो भी है कांग्रेस ले सिद्धबली तक कोई भी रिक्शा नहीं चलेगा। जो चलेगा वो चलेगा परमिट वाला, और परमिट खाली टेम्पो के पास है, ठीक है ना। सिर्फ वो लोग चलेंगे, हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग गली कुच्चे में चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? कोई पेशेंट मिलता है मोहल्ले से कि मुझे छोड़ना है अस्पताल, तो रोड पर तुमको आना पड़ेगा, नहीं लेगा आते तो उसके साथ समस्या है, पेशेंट के साथ समस्या है। वो उसका क्या होगा पेशेंट का? वो ये मांग है कि सर जी हम तो मेन इसी रोड में रहने वाले हैं, ये हम कहाँ से यहाँ इसको चलाएंगे और कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। और हमने जितने भी सभी ये रिक्शे ले रखे हैं प्रधानमंत्री योजना के सब्सिडी में है ये। और खबर खटीमा से है, जहां पर विभिन्न समाज की व्रती सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को शहर से लेकर गांव तक प्रेम, विश्वास तथा समर्पण के प्रतीक त्योहार करवा चौथ को धूमधाम के साथ मनाया। इधर खटीमा इलाके में व्रती सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निर्जला व्रत रखकर और विधिवत पूजा अर्चना कर करवा चौथ के पर्व को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड में हालांकि इस पर्व को उतना नहीं मानते थे, हम लोग हरियाली तीज को ज्यादा मनाते थे, लेकिन आजकल की नई नवेली बहुएं सब इसको हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, इसलिए हमने भी उनका साथ देना पड़ता है। हमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और हमने भी पारंपरिक तौर से पूजा अर्चना की है। देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई भारी क्षति की प्रतिपूर्ति और भविष्य में संभावित नुकसान से बचाव के लिए भारत सरकार से विशेष सहायता की मांग की है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पहले 5,700 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की गई थी, लेकिन देहरादून और चमोली में हुई अत्यधिक बारिश के कारण नुकसान का आंकड़ा अब 7,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। हमने 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए डिमांड किया था भारत सरकार से। थोड़ा उसके बाद बरसात हुई, जैसे देहरादून में काफी क्षति हुई और उधर चमोली घाट में काफी क्षति हुई, तो संख्या हमारी जो नुकसान का आंकड़ा है ये करीब 7,000 करोड़ के ऊपर का जा सकता है, जिसमें नुकसान जो हुआ वो भी शामिल है और उसके साथ साथ नुकसान फ्यूचर में न हो उससे लिए मिटिगेशन वर्क जो हमें कराया जाना है उसको भी शामिल करके 7,000 करोड़ के आसपास की। पहले 5700 करोड़ रुपए का हमने क्षति का आकलन पेश किया था भारत सरकार के सामने। उसके बाद देहरादून में आपदा आई, काफी नुकसान हुआ, चमोली जनपद में घाट में आपदा आई, नुकसान हुआ, सब मिला के 7,000 करोड़ के ऊपर जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।